हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी भी नंबर को हम कैसे रिवर्स करते हैं। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है, हम कैसे कोड करें इसके लिए। तो आज उन्हीं सब का सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है हाउ टू रिवर्स एनी नंबर। ठीक है, तो उसको बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, उसका मैं उसकी वर्किंग बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास रिवर्स, ब्रेसिस ओपन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मैंने एक नंबर मांग लिया पैरामीटर में, एंड नम। ऑलराइट, मैंने ब्रेसिस ओपन किया, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड रेफ। स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, फिर मैंने फॉर लूप चलाया फॉर इंट आई इक्वल्स टू नम, आई नॉट इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय 10। फिर ब्रेसिस ओपन किया, फिर मैंने लिखा इंट आर इक्वल्स टू आई मॉड 10। फिर मैंने लिखा रेफ इक्वल्स टू रेफ इनटू 10 प्लस आर। मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया, फिर यहाँ पे प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिवर्स इज प्लस रेफ। यहाँ सेमीकोलन लगाया, मैंने ये वॉइड मेन का ब्रेसिस बंद किया, फिर मैंने ये क्लास का ब्रेसिस बंद कर दिया ब्रेसिस। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, कुछ अच्छा ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत इजी है ये। मैं आपको समझा दूंगा उसको कैसे करेंगे, हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर मांगते हैं। ठीक है, यूजर से मांगते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमको कौन सा नंबर रिवर्स करना है। जो नंबर यूजर इनपुट करेगा वो उसी को रिवर्स करना है। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा यहाँ पे, हमने लिखा। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, तो उसको वर्किंग लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना नंबर। सपोज करो आपने नंबर मांगा और यूजर ने नंबर डाला 627। ठीक है, तो नंबर है 627। ओके, अब हमें इसे रिवर्स करना है, तो हमें अच्छे से पता है कि इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 726। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई करके 726 आता है नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम इस स्टेप पे आए, तो एक रेफ नाम का वेरिएबल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो एक रेफ नाम का वेरिएबल बना हमारे पास, उसमें स्टार्टिंग में है 0, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए और ये हमारा एक लूप है। ठीक है, अब लूप के बारे में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू पे आया तो इंट आई इक्वल्स टू नम। ठीक है, एक आई नाम का वेरिएबल बन गया हमारे पास, आई नाम का वेरिएबल बन गया, जिसके अंदर नम के अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू आ गई। तो नम के अंदर क्या थी 627, तो आई के अंदर क्या आ गया 627। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 627। ओके, फिर इनिशियल के बाद हमें पता है कि टेस्ट कंडीशन पे जाता है, तो ये कंडीशन है तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो क्या देखते हैं, क्या 627 0 नहीं है, कंडीशन क्या है ट्रू। हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि 627 0 थोड़ी ना है, 627 तो 627 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, और सच है इसलिए हम इसको अंदर ले आए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारे काम एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन पे कौन सा है, इंट आर। आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। ठीक है, हम इसको बनाते हैं आर नाम का वेरिएबल। आई मॉड 10। ठीक है, आई के अंदर 627 है। अब किसी भी नंबर को आप 10 से मॉड करोगे तो उसकी लाल जेड निकल के आती है, हमने सीखा है, क्योंकि मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर। तो 627 को 10 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7। आप देख सकते हो यहाँ पे 627 को 10 से करोगे आप तो हमने इसको बोला 10 6 जा 60, 2 आया 7 किया, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 7।
तो हमें पता है मोड करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है, तो आर में क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये है रेव इक्वल्स टू रेव इनटू 10, ठीक है। तो रेव इक्वल्स टू रेव, रेव में क्या है 0, तो 0 इनटू 10, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस में क्या है आर में क्या है 7 लगा दिया। तो हमें पता है 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से भी आप करो तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 ही आता है, उसमें 7 जोड़ोगे तो 7 आ गया, तो रेव में क्या आ गया फाइनली 7। ओके, इस स्टेप के बाद आप सोच रहे हो यहाँ आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब हम एक बार लूप के अंदर एंटर करते हैं तो हम लूप के ब्रेसिस के बाहर तब तक नहीं निकलते जब तक हम लूप को तोड़ नहीं देते। जब तक लूप को तोड़ देने का मतलब होता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी तो ट्रू थी, अंदर आया, काम किया हमने, ठीक है। इसका हम यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि हमारा लूप टूटा नहीं है अभी, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब इसको करने के बाद हम गए यहाँ पे चेंज ऑफ वैल्यू पे। जब हम चेंज ऑफ वैल्यू पे गए तो i इक्वल्स टू i डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे मॉडुलस देता है रिमाइंडर, डिवाइड क्या देगा क्वोशिएंट, डिवाइड क्या देगा क्वोशिएंट, ठीक है। तो 627 को 10 से डिवाइड किया हमने, 627 को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है 62 आ रहा है, और वो i में स्टोर हो रहा है, i में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो i में 627 हट करके अब क्या आ गया 62। दूसरा तरीका से ये भी है कि जब डिवाइड होता है कि कोई भी नंबर जब 10 से डिवाइड होता है तो उस नंबर में से लास्ट डिजिट हट जाती है। ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर जब 10 से डिवाइड होता है तो उस नंबर में से लास्ट डिजिट हट जाती है। अब कोई भी नंबर 10 से मॉडुलस होता है तो उस नंबर की लास्ट डिजिट मिलती है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर 10 से मॉड करोगे तो लास्ट डिजिट मिलती है, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर में से लास्ट डिजिट हट जाती है, ठीक है। तो हमने देखा 627 में से 7 हट गया तो i में क्या बच गया 62, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आया, क्या 62 जीरो नहीं है? हाँ बिल्कुल जीरो नहीं है, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से ब्रेसिस के अंदर आगे काम करने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो काम करने के लिए आया तो सबसे पहले उसे r मिला, r में i mod 10, ठीक है। अब r कहता है कि मुझे i का लास्ट डिजिट दे दो आप, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को 10 से mod करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट आएगी। तो i mod 10, i में क्या है हमारे पास 62, तो 62 को 10 से mod करो तो गेस करो कितना आएगा। हाँ अब बिल्कुल सही सोच रहे हो, 2 ही आएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 किस में आया r में आया, तो r में आ गया 2, ठीक है। ये स्टेप हो गया। इसके बाद अब इसको करेंगे, इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो रेव इक्वल्स टू रेव इनटू 10, ठीक है। तो हमने रेव को ढूंढा यहाँ पे, भाई रेव तो यहाँ पे है, ठीक है। तो रेव में क्या है 7, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 70 होगा। तो 70 में फिर जोड़ोगे भी यार, r में क्या है हमारे पास 2, तो 70 में जब हमने 2 जोड़ा तो 72 हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 72, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उसको 72 हो गया। इसके बाद क्या हम यहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि लूप हमारा अभी तक नहीं टूटा है। तो फिर से हम कहाँ गए चेंज ऑफ वैल्यू पे। तो हमने i इक्वल्स टू i डिवाइड बाय 10 किया, ठीक है। तो i में क्या है हमारे पास 62। अब डिवाइड, जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी क्या होगी लास्ट डिजिट हट जाएगी। किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसमें से उसकी लास्ट डिजिट हट जाती है। तो जब लास्ट डिजिट 62 की हटेगी तो क्या रह जाएगा 6, ठीक है। और 6 किसमें रहेगा i के अंदर। तो हमने क्या भी लास्ट डिजिट 2 ये हटा दी और i में क्या रह गया 6। फिर गए टेस्ट कंडीशन पे, क्या 6 जीरो नहीं है? हाँ बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, अभी भी 6 जीरो नहीं है, मतलब i अभी भी जीरो नहीं है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से काम होगा ये वाला ब्रेसिस के अंदर वाला, ठीक है। ब्रेसिस के अंदर आई सबसे पहले कौन मिला r कहता है कि भाई मैं दोबारा से आ गया हूँ और i जो हो आप प्लीज अपना लास्ट डिजिट दे दो। तो i कहता है भाई मेरे पास तो 6 ही बचा है और मेरी लास्ट डिजिट भी 6 है, तो 6 ले ले, क्योंकि मॉडल रिमाइंडर देगा। आप 6 को करके देखोगे 10 से तो ये होगा ही नहीं, तो एज इट इज रिमाइंडर क्या आएगा 6 करोगे तो 0 आएगा, 10 जीरो सा 0, तो रिमाइंडर क्या है आपका 6। तो r में क्या आ गया हमारे पास 6, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 6। तो उसके बाद ये स्टेप पे हम रेव इक्वल्स टू रेव इनटू 10, ठीक है। तो रेव इक्वल्स टू रेव में क्या 72, 72 इनटू 10 क्या हो गया 720, 72 इनटू 10 कितना हो गया 720 प्लस r। तो 720 में 6 जोड़ेंगे, r में क्योंकि 6 है ना अभी, तो 720 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 726। तो हम इसको लिख देते हैं 726, ओके।
तो रैप में कितना आ गया 726, ठीक है। इसके बाद क्या हम यहाँ के अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा लूप अभी तक टूटा नहीं है। तो हम ऊपर गए, हमने बोला i = i / 10, ठीक है। तो i में 6 है, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा 0। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है 0, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट कंडीशन किया क्या 0 0 नहीं है, ये तो बहुत ही बेवकूफ वाली बात होगी। हमें पता है कि 0 0 है, लेकिन ये कह रहा है 0 0 नहीं है, मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0। अब तो ये गलत बोल रहा है, अब तो मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब हम अंदर नहीं आए, अब ये लूप टूट गया। जब कोई लूप टूटता है तो वो उस दरवाजे से बाहर जाता है सीधा, तो दरवाजा इसका यहाँ बंद हो रहा है तो इससे बाहर आया, जैसे ही इससे बाहर आया तो उसे ये वाली स्टेटमेंट मिली, ये वाली। तो ये क्या कर रही है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट एक तरीके से, तो ये प्रिंट कर रही है। डबल कोट्स के अंदर जो होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर क्या है, रिवर्स केस, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो आपका आएगा वो आएगा रिवर्स केस, डबल कोट्स में एज इट इज, प्लस थोड़ा स्पेस मिलेगा रैप। रैप के अंदर जो वैल्यू होगी, रैप के अंदर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये 726। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 726, आ गया हमारा आउटपुट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा सब बोल देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमने नंबर मांगा, रैप नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 0 आएगा स्टार्टिंग में, आई में नम इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया, चेंज ऑफ वैल्यू करी, कंडीशन दोबारा चेक करी, कंडीशन ट्रू दोबारा काम करने आया, फिर चेंज करी वैल्यू, कंडीशन दोबारा चेक करी, काम किया, चेंज करी वैल्यू। एक टाइम ऐसा है जब कंडीशन फॉल्स होगी, तोड़ करके बाहर आया, रिवर्स रैप प्रिंट कर दिया, फाइनल वैल्यू हमारी ये आ गई। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, जैसे भी प्रॉब्लम हो। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।